ओम। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है योगा एवरीडे के चैनल पर। आज चर्चा करते हैं सबसे पावरफुल 7 प्राणायामों के बारे में। इन प्राणायामों के नाम हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उज्जाई, सूर्य भेदन और शीतली। ये प्राणायाम सांस लेने और छोड़ने की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं जो शरीर और मन को शांत करने, ऊर्जा को संतुलित करने में और विभिन्न स्वास्थ्य लाभ में सहायता प्रदान करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे धौंकनी श्वास भी कहा जाता है। यह श्वसन तंत्र को उत्तेजित करता है, शरीर की थकावट, मानसिक तनाव को घटाता है। यह एक जोरदार श्वसन व्यायाम है जिसमें तेजी से सांस लेना और छोड़ना शामिल है। दूसरा कपालभाति प्राणायाम, यह एक और शक्तिशाली श्वसन व्यायाम है जिसमें पेट को अंदर और बाहर करके सांस को तेजी से छोड़ा जाता है। कपालभाति प्राणायाम एक यौगिक ब्रीदिंग तकनीक है जिसमें तेजी से सांस छोड़ना और निष्क्रिय सांस लेना शामिल है, यानी जो सांस अपने आप से ले लिया जाए। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को श्वसन तंत्र और मन की सफाई के साथ एनर्जी देने वाले प्रभावों के लिए जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना कपालभाति प्राणायाम करता है तो वह खुद को कई बीमारियों से बचा सकता है। तीसरा अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम में एक नाक से सांस लेकर दूसरे नाक से सांस छोड़ा जाता है और यह क्रम बदलता रहता है। यह एक सांस लेने की टेक्निक है जो शरीर और मन को शुद्ध करता है। यह प्राणायाम शरीर में ऊर्जा के मार्गों यानी नाड़ियों को साफ करने और मन को शांत करने में भी लाभदायक है। चौथा है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में भिन भिनाने की आवाज के साथ सांस ली और छोड़ी जाती है जिससे मन तत्काल शांत होता है। यह प्राणायाम मन को उत्तेजना, निराशा और चिंता से मुक्त करने के लिए एक उत्तम श्वसन तकनीक है और यह बहुत हद तक क्रोध को भी दूर करता है। पांचवा उज्जाई प्राणायाम, जिसे विजयी श्वास या सागर श्वास भी कहा जाता है, जिससे एक हल्की सी घरघराहट या समुद्र की लहरों जैसी आवाज निकलती है। यह अभ्यास शरीर और मन को शांत करने, ऊर्जा बढ़ाने और तनाव कम करने में मदद करता है। छठवां सूर्य भेदन प्राणायाम। यह प्राणायाम दाहिनी नासिका से सांस लेने और छोड़ने पर केंद्रित है जो शरीर को गर्म करता है। यह प्राणायाम शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, मानसिक संतुलन और एकाग्रता में सुधार लाने में मदद करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और अवसाद के लक्षणों को कम करने में भी सहायक हो सकता है। और सातवां शीतली प्राणायाम। इस प्राणायाम में जीभ को मोड़कर श्वास ली जाती है जिससे शरीर ठंडा होता है। इन प्राणायामों का नियमित अभ्यास तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। अगली वीडियो में इन 7 प्राणायामों को एक एक करके विस्तार पूर्वक इन प्राणायामों को कैसे और कब करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, साथ ही इन प्राणायामों के फायदे और नुकसान के साथ इनकी सावधानियों पर भी बात करेंगे। यदि योगासन को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज का सुविचार,
जो बीत गया वह बीत चुका है, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।